माँ सरस्वती की दिव्य कथा, ज्ञान, वाणी और विवेक का रहस्य। ओम ऐ सरस्वत्यै नमः। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि तो थी पर दिशा नहीं थी। मनुष्य के पास आंखें थी पर दृष्टि नहीं थी, कान थे पर समझ नहीं थी, वाणी थी पर सत्य नहीं था। लोग बोलते थे लेकिन शब्दों में अर्थ नहीं होता था। ज्ञान था लेकिन विवेक नहीं था। यह देखकर स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, यदि ज्ञान बिना विवेक के रहा तो यह सृष्टि स्वयं को नष्ट कर देगी। तभी ब्रह्मा जी ध्यान में लीन हो गए। उनके तप से आकाश में श्वेत प्रकाश फैला। उस प्रकाश से एक शांत, सौम्य और तेजस्वी देवी प्रकट हुई। श्वेत वस्त्र, हाथों में वीणा, नेत्रों में करुणा। वह थी मां सरस्वती। मां ने वीणा का एक ही स्वर छेड़ा और उसी क्षण पहली बार मनुष्य ने सोचना शुरू किया। मां बोली, ज्ञान वही नहीं जो पुस्तकों में लिखा हो। ज्ञान वह है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए। मौन का श्राप और ज्ञान की परीक्षा। उसी समय पृथ्वी पर एक नगर था, जहां लोग बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन सब अपने ज्ञान पर घमंड करते थे। वहां के विद्वान एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते। कोई किसी की बात नहीं सुनता। मां सरस्वती ने यह सब देखा। उन्होंने उस नगर को मौन का श्राप दिया। अचानक लोग बोल तो सकते थे, पर कोई किसी की बात समझ नहीं पाता था। शब्द निकलते थे, पर अर्थ मर चुका था। नगर में हाहाकार मच गया। तब सभी विद्वान मां के चरणों में पहुंचे। मां ने कहा, तुम्हारे पास शब्द थे, पर विनम्रता नहीं थी। मैं वहां नहीं रहती जहां ज्ञान को अहंकार बना लिया जाए। एक बालिका और सच्चा ज्ञान। उसी नगर में एक छोटी बालिका रहती थी। वह न बहुत पढ़ी थी, न प्रसिद्ध, पर हर सुबह मां सरस्वती को प्रणाम करती थी। उसने कहा, मां, मुझे बड़ा नहीं, सच्चा बनाइए। मां प्रसन्न हुई। उन्होंने उस बालिका की वाणी में सत्य भर दिया। जब बालिका बोली, तो लोगों को पहली बार फिर शब्द समझ में आए। मां ने तब घोषणा की, ज्ञान उम्र से नहीं, अहंकार से नापा जाता है। नगर को श्राप से मुक्त कर दिया गया। मां सरस्वती का गूढ़ संदेश। मां सरस्वती केवल पढ़ने की देवी नहीं है। वह सिखाती है कब बोलना है, कब चुप रहना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। जो बहुत बोलता है वह हमेशा ज्ञानी नहीं होता। जो सही समय पर मौन रखता है वह मां का प्रिय होता है। कलयुग के लिए मां का वचन। मां ने कहा, कलयुग में मेरी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। लोग ज्ञान को दिखावा बनाएंगे, वाणी को हथियार बनाएंगे और सत्य को लाभ से तौलेंगे। पर जो एक भी व्यक्ति सच्चे मन से पढ़ेगा, मैं उसके साथ बैठूंगी। बसंत पंचमी का रहस्य। मां सरस्वती वर्ष में एक बार विशेष रूप से पृथ्वी पर आती हैं। बसंत पंचमी के दिन पीला रंग केवल वस्त्र नहीं, वह चेतना का प्रतीक है। उस दिन यदि मन शांत हो तो मां स्वयं मार्ग दिखाती है। कथा का उपसंहार। मां सरस्वती अंत में कहती है, मैं वहां नहीं जाती जहां शोर बहुत हो। मैं वहां रहती हूं जहां विचार शुद्ध हों। आइए संकल्प लें, हम ज्ञान को सेवा बनाएंगे, वाणी को मर्यादा और बुद्धि को दीपक। जय मां सरस्वती है। सरस्वत्यै नमः। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे
तो AR कथा वाणी को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी साधना है।